राजस्थान के यशस्वी संवेदनशील लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के सलाहकार, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे लोकप्रिय विधायक जोरदार तालियों के साथ 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के पर्व पर ककरालिया इंडस्ट्रीज में आदरणीय श्री बाबूलाल जी नागर साहब। ककरालिया इंडस्ट्रीज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में विराजमान सभी, जिस सब्जेक्ट की इंडस्ट्री है उसके यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं, सभी विशेषज्ञगण, गौशल्या परिवार के सभी परिवारजन, इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों का आपस में जोड़ है इसमें, तो जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो सब के सब इसके पार्टनर, इस क्षेत्र के सभी मोजीज किसान नेतागण, इस इंडस्ट्री के जो भी स्वामी पार्टनर, इनके जितने भी यहाँ आए हैं परिवारजन, इनके अतिथिगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, फागी उपखंड में कारोबारियों के नाम पर, उद्यमियों के नाम पर गौशल्या परिवार बहुत नामी परिवार रहा है। गौशल्या परिवार के लोगों ने बहुत साल पहले ही अपना व्यवसाय का काम शुरू किया। कई जगह बड़े बड़े काम इन्होंने राजस्थान और राजस्थान के बाहर लिए। हाल ही में दूसरा जो चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ परिवार ककरालिया, ये भी आराम से आगे बढ़ते हुए अपना सफ़र शुरू कर दिया है। इस शुभ काम में आप पधारे हैं। इस संस्था से, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी भागीदार हैं, करीब करीब मेरे सबसे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो मैं पारिवारिक दृष्टि से आया हूँ। इस कार्यक्रम में विधायक की दृष्टि से नहीं आया हूँ, इसलिए इनका पारिवारिक सदस्य होने के नाते जो भी इस कार्यक्रम में आए हैं, इनका मैं मेरी ओर से भी सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे मेरा ये मानना है, कोई भी हम काम शुरू करते हैं जिसकी नीति ठीक रहती है, नीयत ठीक रहती है, उसको ऑटोमेटिक भगवान का आशीर्वाद रहता है और आगे वही फलता फूलता है जो नेक नीत दृष्टि से अपना काम करता है। और जिस काम में सेवा का पुट आ जाता है, जिस काम में सेवा की भागीदारी आ जाती है, तो उस काम में ऑटोमेटिक चार चांद लग जाते हैं। मैं ककरालिया परिवार, गौशल्या परिवार या इनके अन्य जो भी साथी सहयोगी जिस भी रूप में हैं, इन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने ये काम शुरू किया है। मैं जानता हूँ कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी काम व्यवसाय के लिए होता है, लेकिन व्यवसाय में भी सेवा का पुट डाला जा सकता है। व्यवसाय में सेवा का पुट डाला जा सकता है, और जब सेवा का पुट इसमें डल जाता है तो लोगों में अच्छा संदेश जाता है। भगवान करे फले फूले, दिन रात चौगनी आप उन्नति करें। राजस्थान क्या, हिंदुस्तान के बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, बड़े उद्यमी बन जाएं, क्योंकि जहाँ कुछ होता है वहाँ तो सबकी भागीदारी, सबका हिस्सा होता है, और जहाँ कुछ होता ही नहीं है तो वहाँ हिस्सा काहे का हो।
अगर कहीं कुछ होगा तो अड़ोसी पड़ोसी जानकार सबका कुछ न कुछ उसमें हिस्सा हो जाता है, भागीदारी हो जाती है। जब कोई किसी के पास कुछ होता ही नहीं है तो क्या क्या देगा। इसलिए जो होता है अपने जानकार के पास, अपने पहचान वालों के पास, जानकार के पास, शुभचिंतकों के पास अगर कुछ होता है तो उसमें धीरे धीरे सबकी भागीदारी, बहन बेटी से लेकर, जानकारों से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, अड़ोसी पड़ोसी से लेकर सबकी हिस्सेदारी रहती है। इसलिए मैं समझता हूँ भगवान भी सोच समझ के देता है, भगवान सबको नहीं देता है। कालू जी, गंजे को नाखून नहीं मिलते हैं, नाखून गंजे को कभी नहीं मिलते हैं, नाखून गंजे को मिलते नहीं बेचारे को। भगवान अपने हिसाब से सोचता है कि नाखून उसको दो जो पहले से ही फल फूला हुआ हो, पहले से भरा पूरा हो। इसलिए मैं समझता हूँ अच्छी बात है हमारे क्षेत्र में। वैसे तो ये कुंज बिहारीपुरा पता नहीं क्या ग्रहण लग गया इसके। मैं जब मंत्री था तब मैंने बजट में इसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कराया था। लेकिन ऐसा कोई योग पर्यावरण, आजकल सब इंडस्ट्रियों में पर्यावरण का मामला टकता है। पर्यावरण का ऐसा गोचा लगा कि आज तक यहाँ जमीन को अधिग्रहण करवाया, प्रॉपर टाइम पैसा दिलवाया, काफ़ी 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए सरकार के यहाँ किसानों को वितरण कराए। उसमें बहुत संघर्ष किया कि पैसा इनको ज़्यादा मिलना चाहिए, कई बार मैंने दबाव बनाया। लेकिन जो मेन मकसद था कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री लगे, कल कारखाने आए, 100 200 300 400 यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, 2-4 हज़ार बच्चों को यहाँ रोजगार मिले। पर कहीं ना कहीं इसमें सरकार प्रयास तो कर रही है, पर ये कानून कायदे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश इस तरह के हैं कि नदी नाला उसको इतना छोड़कर आपको कन्वर्ट होता है, इतना छोड़कर इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी ज़मीन इसी में छूट जाती है। फिर जो इंडस्ट्री सरकार जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया लगा रहा है वो देखता है कि इसमें तो उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे। मैंने कई बार इस बात को उठाया है, फिर भी मैं समझता हूँ सरकारी रिको ने इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप पूरा कर नहीं पाया या फैक्ट्रियाँ आवंटन नहीं कर पाया, लेकिन आपने इसकी शुरुआत कर दी। इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक आपने फैक्ट्री बना दी, और एक फैक्ट्री बनती है तो कई फैक्ट्रियाँ लगती हैं। फैक्ट्री को देखकर फैक्ट्री आती है, दुकानदार को देखकर एक दुकान लगती है तो कई बराबर ऑटोमेटिक दुकान लग जाती है। एक होटल खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं तो कई आ जाती है। इसलिए मतलब हमारे लिए शुभ संकेत है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और होना कोई ना कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि पाइप सबको जरूरत पड़ता है। पानी पीएचडी को ही पाइप की जरूरत नहीं पड़ती है, किसानों को भी पाइप की जरूरत पड़ती है। तो किसानों को भी लगना चाहिए कि इस फैक्ट्री का मालिक हमारे परिवार का आदमी है। तो उस क्वालिटी क्वांटिटी का ज़माना है। आजकल केवल पाइप से काम नहीं चलता है, पाइप में भी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करे, साथ साथ अपने यहाँ के निवासियों को, रहने वाले किसानों को अगर कोई खेतों में पाइपों की जरूरत पड़े तो आपकी तो ये फैक्ट्री है, आप तो डायरेक्ट यहाँ से सेल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि मार्केट रेट से 2 पैसा यहाँ से सस्ता मिलना चाहिए। सस्ता मिलेगा तब तो मतलब भी समझ में आएगा कि घोषल्या परिवार या ककरालिया परिवार या अन्य इनके मित्र लोगों ने कोई फैक्ट्री लगाई है। नहीं तो बढ़िया की दुकान पर जाके उसी रेट पे सामान लेके आएंगे तो फिर तो यही रहेगा कि भगवान फलो फूलो और तुम कमाओ धमाओ, इसमें हमारी भी कोई हिस्सेदारी भागीदारी हो कभी, और भी नहीं तो अजी किसी के पास कुछ होता है तो दुख तकलीफ में ही कोई आदमी काम आ जाता है। इसलिए हम तो फिर वही करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी जीवन में कोई भी काम कहीं शुभारंभ करता हूँ तो मेरा सबसे पहला एक ही कहना होता है, भाई इसमें सेवा का पुट डालो, चाहे थोड़ा सा ही डालो। जैसे मैंने घोषला जी के पेट्रोल पंप का शुभारंभ करके आया
तो मैंने कहा भाई बहुत भयंकर गर्मी है, आप ये पेट्रोल पंप का शुभारंभ कर रहे हो तो यहाँ आपको बहुत मशीन लगाओ, ठंडे कूलर पानी की मशीन लगाओ, आने जाने वाले आदमी पेट्रोल ले कि नहीं ले, लेकिन उसको एक गिलास ठंडा पानी मिलना चाहिए, और अच्छा बाथरूम अच्छे रखने चाहिए, और अच्छी ढंग से आपको उसमें क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। और आप इतने लोग आए हो सकता है आपका इन पाइपों से काम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार जब कोई अपना जानकार शुरू करता है तो उसको एक मौका जरूर देना चाहिए। जैसे मैं फागी जब भी जाता हूँ तो आजकल मैं फागी की तरफ घूमूंगा तो फिर मैं काकरालिया परिवार का जो भागीरथ पेट्रोल पंप है भागीरथ जी का, उसी में तेल भराता हूँ। चाहे कई बार तो ऐसी स्थिति आती है 600 रुपये का ही तेल माता उस पहले से भरी हुई होती है टंकी, लेकिन उधर से निकलता हूँ तो चाहे 500 रुपये का ही तेल डलाऊँ, भरी रहती है तो 1000 का ही डलाऊँ, पर उधर से डलाता हूँ। इसलिए आप लोग जो आए हो, अगर कोई आपका ऐसा काम पड़ता है जिसमें आपको इन पाइपों की ज़रूरत होती है तो एक बार आपकी गुड विशेष जब आए हो, आपकी शुभकामनाएं जब आए हो, तो शुभकामनाएं है तो मौका देना चाहिए, अपने आदमी को मौका देना चाहिए जब कोई काम करते हैं कि भाई हमारी भी शुभकामनाएं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, साथ में आपने लगा रखा है युवा शक्ति मंच, साहब ने आपने लगा रखा है गौ माताओं का मामला लगा रखा है। मैंने कहीं पढ़ा है गौ माता कहाँ, राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के संबंध में, ये गौ माता को हम सब पूछते हैं। गौ माता पवित्र है हमारे लिए, गौ माता का हम सब आदर करते हैं। पिछले दिनों ये कलयुग है, इस कलयुग में इंसान में महामारी आई और गौ माता में भी महामारी आ गई। गौ माता रक्षा करती है, लेकिन गौ माता में लंबी महामारी आ गई और गौ माता दमादम मरने लग गई। मैंने गौ माता कहीं मेरा जो अनुभव रहा, गौ माता में जो गाय पालता है उसके तो गौ माता के प्रति श्रद्धा रहती है। गौ माता को लोगों ने कई बार फोटो में याद करने लगे, चुनाव में याद करने लगे। जैसे मंदिर को चुनाव में याद करते हैं ना, ऐसे ही गौ माता को फोटो में याद करने लगे। और जब गौ माता पर संकट आया, गौ माता पर महामारी आई, तो ये जो फोटो में याद करते हैं गौ माता को, गौ माता, इनको मैंने जब गौ माता दमादम मर रही थी तो इनको मैंने ऐसे देखा जैसे बिलों में चूहा घुस जाता है ना, बिलों में मूसा घुस जाता है, ऐसे वो गौ माता के नाम से वोट मांगने वाले बिलों में घुस गए और बेचारी गौ माता मरती रही। लेकिन मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, अच्छा है आपने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, और मैं भी जो कर सकता था गौ माता के लिए मैंने किया है। लंबी महामारी में शायद पूरे राज्य में ही नहीं हुआ होगा जितना मैंने मेरी तरफ से आगे बढ़कर मेरा प्रयास किया है। मैंने गौ माता को कैसे बचाऊं, मैंने हैदराबाद से 16,000 यहाँ से आदमी बेच के 16,000 मैंने गौ माता को बचाने के लिए इंजेक्शन मंगाए, और मैंने फ्री में निःशुल्क पशुपालन के अधिकारियों को मैंने बंटवाए मेरी तरफ से। पर वो गौ माता के इंजेक्शन केवल स्वस्थ गाय पे काम आ सकते थे, बीमार गाय के लिए वो कामयाब नहीं थे। फिर भी मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया, इंजेक्शन आपके सब गांवों में, मेरे एरिया में सब जगह बंटवाए। इसके बाद मैंने आयुर्वेद का काढ़ा भी 23 लाख रुपए का 27,000 आयुर्वेद काढ़े की थैली बनाई, पूरी विधानसभा ने बंटवाई कि गौ माता को हम कैसे बचाएं। निश्चित रूप से हमारे संस्कार हैं, संस्कार परंपराएं हैं, ऐसी चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा भाव आता है। अंत में मैं आप सबका शुभकामनाएं देता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपको जो भी आपने काम शुरू किया है उसमें आप दिल दुगनी रात चुगनी उन्नति करें। लेकिन आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँ, चाहे कितना भी आप बेनिफिट कमाओ, लेकिन सेवा का पुट इसमें होना चाहिए। चाहे गौ माता को ही सेवा का दो, चाहे किसी और परमार्थ में, कि अगर मान लो आपके पाइप हम जैसे लोग नहीं खरीदते हैं तो भाई हम काम आदमी का हम कैसे सेवा करें। हालांकि किसान को भी पाइपों की जरूरत पड़ती है, किसान भी खरीदता होगा आपके पाइप, तो आप सेवा का पुट दे सकते हो। नहीं तो कम से कम ऐसे आम आदमी, गरीब आदमी की सेवा करके भी यहाँ से 2 पैसे कमाए हुए
उसमें भी कुछ पुट दो। हालांकि कैलाश जी तो कैलाश जी ककरालिया तो मेरे साथ सेवा के काम में जुटे हुए हैं। मैंने भामाशाह आपदा समन्वय समिति बना रखी है दो विधानसभा, उसके एक उस समिति के एक कोषाध्यक्ष का मतलब कोष लाके उसमें डालें। कोषाध्यक्ष का मतलब कोष निकालने का नहीं है। कोष तो मैं इनको कहता हूँ इस काम में डालो, उसमें डालना पड़ता है, लेकिन कोष उसमें डालना पड़ता है। तो ये काम में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों कोरोना आई थी, जब मैंने भामाशाहों से 2.5 करोड़ रुपए सरकारी खाते में डाले। इसी प्रकार अभी गौ माताओं के लिए भी मैंने काम किया। इसी तरह अभी गरीबों के लिए कंबल बांटे, उसी संस्था के द्वारा कंबल बांटे मैंने। तो ये लग रहे हैं अब घोषला परिवार में भी चल तो रहा है मामला, पर परमार्थ वाला थोड़ा धीरे चल रहा है, थोड़ी गति धीरे चल रही है। कालूराम जी, आप तो समझदार आदमी हो, इसको थोड़ा बढ़ाओ। चुनाव में चंदा देना कोई परमार्थ का काम नहीं है। चंदा तो आपस की व्यवहार से दिया जाता है, मेल मिलाप से दिया जाता है, एक दूसरे के सहयोग से दिया जाता है। लेकिन आपने बढ़ा रखा होगा, लेकिन आप ये भागी उपकरण तो पूरा एक ही है, दो थोड़ी हो गए। थोड़ा उस सेवा के भाव को इधर हमारी तरफ भी डालो, हमारे साइड में भी डालो, उधर डाल रखा होगा आपने। इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये परिवार घोषला परिवार बहुत न्यामी परिवार है, न्यामी कारोबारी परिवार है, तो इसका कुछ फायदा हमारे को भी तो होना चाहिए ना। हम क्या, अगर आपके पास तो बहुत कुछ सब कुछ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर परमार्थ में आपका कुछ योगदान नहीं होता तो हमारे लिए क्या काम का आपका? हमारे तो तब काम का जब हमारे क्षेत्र में भी आपके परमार्थ का पार्ट लगता है। हम जब कोई काम हाथ में लेते हैं तो अब मैंने कैलाश जी की बात, कोई पक्षपात तो नहीं करी है। अब कैलाश जी की तो मुझे इसलिए कहना पड़ गई कि अभी जो कंबलों में भी इन्होंने बहुत योगदान किया है, नहीं तो मैं कहाँ से करता। मैं तो मेरे ऐसे ही चलता हूँ, मुँह से ही काम चलता है मेरा। तो कोरोना में भी किया है, लंपी में भी किया है, आगे और भी कई कार्यक्रम हाथ में लेते हैं तो करते हैं। इसलिए मैं इनको कहता रहता हूँ, कैलाश जी को भी, कैलाश जी आप याद करो, जब मैं दूदू का एमएलए था तब आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरे पास आए थे। इनका पहला पीएचडी का रजिस्ट्रेशन मेरा कराया हुआ है, लेकिन लग रहा आप नेक नीचे चलते रहोगे तो तरक्की करते रहोगे, उन्नति करते रहोगे। जब तो मैं एमएलए था ही नहीं इनका दूदू पागी का। इसलिए ध्यान रखो, आप अच्छा भाव रखो। ये फैक्ट्री दिन रात चौगनी चलेगी। जिनके परमार्थ में मदद करते हो उनकी दुआएं साथ होती हैं, उनकी दुआएं लगती हैं और भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। आप सब लोग आए, इन जो भी एक पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, मुझे नहीं पता कितने पार्टनर हैं, लेकिन इन सब की शुभकामनाएं आपके साथ। और रहा जहाँ तक कजोड़ जी का मामला, वो तो सीधे साधे आदमी है, कुछ मैं समझ गया था। जैसे ही सापा बांधा ना पहला, तो मेरे भी नहीं चलता कि ये सापा प्रॉपर है, मेरे भी नहीं चलता, सच कह रहा हूँ आप। मैंने कहा था ये सापा, ये तो उचंती आया हुआ है, ये कोई इन ठेकेदारों का सापा दिखता है, ये कजोड़ जी का सापा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं बोल नहीं पाया। मैंने कहा ये सापा कौन लाया? एक बार मैं कैलाश जी कोई प्रोग्राम आया था, उन्होंने सापा बनाया, तो मैंने कहा ये सापा आपने मेरे को यहाँ इस प्रोग्राम में बनाया। तो कजोड़ जी ने एकदम में खड़े हुए बोला वो कैलाश लाया है, मैं नहीं लाया हूँ, मेरा सापा तो दोबारा बताता हूँ आपको। फिर उन्होंने सापा बनाया। इसलिए तो व्यवसायी लोग हैं, व्यवसायी का तो अपना तरीका है। लेकिन आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इनके शुभचिंतक, ऐसे शुभ काम में कौन आता है जो अच्छी भावना रखता है, जो शुभकामना रखता है। निश्चित रूप से आप इस फैक्ट्री के जो ओनर हैं, इनके शुभचिंतक हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुझे खुशी है कि इस शुभ अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। मैं जानता हूँ भयंकर पाला पड़ गया है, किसानों की फसल खराब हो गई। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानकारी में हमने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में आदेश निकाल दिए, 17 तारीख से को आदेश कर दिए थे उन्होंने कि जल्दी से इस पाला की खराबा की गिरदावरी करो। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखे हैं, आपके उपखंड अधिकारियों ने गिरदावरी का काम शुरू कर रखा है। लेकिन किसानों को समझना पड़ेगा, ये इसमें इतना बड़ा लोचा है।
प्रधानमंत्री बीमा योजना, इसमें इतना बड़ा लोचा है कि जो किसान, ये पैसा किसी सरकार का नहीं होता है। प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का नहीं होता है, ये किसानों का पैसा है। जो कोऑपरेटिव में आप लोन लेते हो, बीमा की राशि आपसे बैंक में जमा कराई जाती है, पैसा लिया जाता है आप जब जमा कराते हो। और फिर सरकार क्या करती है, ये केंद्र सरकार के हाथ में, तो सरकार ने ठेका छोड़ती है पूरे हिंदुस्तान का, राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का ठेका छोड़ती है। तो भाई हमारी अब जितना प्रीमियम इकट्ठा होता है, किसान का सीधा पैसा डायरेक्ट लेते हैं कि हमारे फसल के मुआवजे के लिए प्रीमियम की राशि लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब कभी ऐसा अकाल पड़ जाए, खराबा हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, कभी ज़्यादा वर्षा हो जाए, कभी कम वर्षा हो जाए, फिर उसका बीमा वो प्रधानमंत्री बीमा योजना में किसान को देते हैं। मैंने 2-3 बार तो मेरा ठीक काम लिया मैंने। पिछली बार पूरे विधानसभा की 70% से ज़्यादा खराबा दिखाया है सारे रेवेन्यू के अधिकारियों ने, और बीमा के नाम पर इतनी बड़ी मजाक कर दी है। 1000, 5,000, 800, 900 रुपए बीघा का बीमा है। इससे ज़्यादा तो बीमा लिया है, इससे ज़्यादा तो किसान ने पैसा लिया है। ये किसान को समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार में बैठे हुए लोगों का, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों का बहुत बड़ा सिमचक, उनके मित्र जो बहुत बड़ी सहायता करते हैं उनको बीमा का ठेका दे रखा है सरकार ने, वो बीमा का ठेका दे रखा है। अब जितना कम पैसा सरकार को देंगे उतना ही पैसा कम उनके जेब से निकलेगा। पैसा तो हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, और जब देने का मामला आता है तो बहुत कम पैसा देते हैं। यहाँ तक बदमाशी करते हैं, एक किसान के नाम 3 जगह ज़मीन है, 4 जगह ज़मीन है, एक 3 बीघा 20 बीघा ज़मीन कहीं है, 15 कहीं है, 30 कहीं है, और 4 बीघा तो 4 बीघा को उठाते हैं और 4 बीघा वाले का बीमा दे देते हैं। अरे किसान ने तो 40 बीघा वाला का भी जमा कराया है, 30 बीघा का भी जमा कराया है। आप माधोराजपुरा सरपंच संघ के अध्यक्ष हो, ये बातें आपको समझनी चाहिए। फसल बीमा के बारे में आपको ज्ञान रखना चाहिए। ये क्या है फसल बीमा, ये किसानों को कैसे मिलता है, क्यों नहीं मिल रहा है। हम जब राजस्व अधिकारियों से क्रॉप कटिंग हमने करवा दी है, कृषि और राजस्व अधिकारी मिलकर जब ये इसकी खराबा की रिपोर्ट बना देते हैं, इसके बाद भी एक लोचा है, वो वजन तोलते हैं कि इसी तीसरी जगह में जो ये इतना वजन ये है, इसमें कितना वजन है इसमें। अब वजन में वो ऐसी जगह तोल देते हैं जहाँ अच्छी फसल है, जहाँ खराब फसल है वो तोलते नहीं है, तो ऑटोमेटिक 70% खराबा भी 20, 25, 30% पर आ जाता है। तो किसान को उतना पैसा मिलता नहीं है, उतना पैसा मिलता नहीं है, इसलिए इसमें बहुत बड़ा लोचा है। लेकिन अब क्या करें, ये मामला केंद्र सरकार का है। मैं तो कई बार सरकारों से कहता हूँ कि ये फसल बीमा आप प्रधानमंत्री फसल बीमा मत करो, आप राजस्थान फसल बीमा करो। इसको जो भी पैसा है राजस्थान सरकार के पास बीमा का पैसा है, वो ओपन टेंडर लगाए, और इसके बाद उसका हमारी कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अतिवृष्टि अनावृष्टि में मुआवजा दें किसानों को। इसलिए मैंने अभी 28 तारीख को मीटिंग रखी, फागी की 28 को रखी है, 2 मीटिंग रखी है। पूरा ध्यान रखता हूँ, एक एक चीज़ को समझता हूँ, पूरा पीछा करता हूँ, धकेलता हूँ। इसके बाद भी मन में तकलीफ आती है, जितना पैसा मिलना चाहिए किसान को उतना पैसा नहीं मिलता है। इनमें ऐसा मक्कड़ जाल फैला रखा है इसने, पैसा माल मारते हैं बड़े और छोटों का नाश हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए। अब हम समझते नहीं इन बातों को, केवल भाई हम कितना पैसा देते हैं, राजस्थान का पैसा जोड़ लें, हिंदुस्तान का जोड़ लें, और वो ठेकेदार हमें कितना पैसा बांट हमारे खाते में डाल रहा है, तो जमीन आसमान का अंतर है। ये फसल बीमा थोड़ी हो गया, ये तो बहुत बड़ा व्यापार बीमा हो गया, ये तो व्यापार करने का बीमा कर लिया इन लोगों ने। इन सब बातों को हमें समझना चाहिए। किसान जगेगा तो भला होगा। आज खेती घाटे का सौदा हो गया है, किसान जगेगा तो भला होगा। किसानों को भी हमें जागना चाहिए। खैर इस अवसर पर क्योंकि किसान आए थे तो मेरी मन की बात किसान को मैं करने बैठ गया, इसलिए आप सबको मुबारक हो, बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये उद्यमी लोग बैठे हुए हैं, जो व्यापारी है, उद्यमी है,
वो अपने परिवार का ध्यान रखता है। जो दुख तकलीफ में परिवार को साथ लेके चलता है वो 100% कामयाब होता है। परिवार के बड़े बुजुर्गों को समय समय पर उनको सहयोग कर देता है, 2 पैसे कमा के, वो भी बहुत बड़ा कामयाब बनता है। ये आपके लिए कह रहा हूँ मैं। कजोड़ जी आपसे बड़े हैं लेकिन कजोड़ जी का ध्यान नहीं रखते हैं आप। उनके पैर में दर्द होता है, कई बार कहा इस पैर वाले को 2-3-4 लाख रुपए लगेंगे, इसको ठीक करा लो, पर कंजूस आदमी है, इसलिए बड़ों की दुआएं लो, बड़ों की दुआएं लो। बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं लेनी चाहिए व्यापारियों को, व्यवसायियों को। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपको बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, राम राम साहब, धन्यवाद।